नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। पिछली वीडियो में हमने क्लास 10 हिंदी अनिवार्य संस्कृत का चैप्टर 1 वाराणसी का हिंदी अनुवाद पढ़ा था। अब हम चैप्टर 2 जिसका नाम है अन्योक्ति विलासा, ये श्लोक वाला चैप्टर है, इसका हिंदी जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो और सभी चीज़ अच्छे से समझ में आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। अब पहले इस चैप्टर का मतलब समझते हैं। अन्योक्ति विलासा, तो इसके पहले आप अन्योक्ति अलंकार जानते होंगे। अन्योक्ति का अर्थ होता है कहा किसी और को जाता है और लागू किसी और पर होता है, अर्थात हमें इस श्लोक के माध्यम से कोई दूसरी चीज़ बताई जाती है। तो अन्योक्ति विलासा वही इस श्लोक में है। तो चलिए इसके हिंदी अनुवाद से इसे अच्छे से समझते हैं। तो पहला है नितराम नीचोस्मीति त्वं खेदं कूप कदापि मा कृथा अत्यंत सहृदयो यतः परेशान गुणग्रहीतासि। तो इसका शब्दार्थ पहले देखते हैं। नितराम का अर्थ होता है बहुत ही, नीचोस्मीति नीच है, और माँ का अर्थ होता है मत, कृथा करो, यतः क्योंकि, परेशान दूसरों के, गुण ग्रहीतासी गुण को ग्रहण करने वाला। तो इसका अर्थ यहाँ पर इस श्लोक का सीधा सीधा अर्थ पहले कुएं के पक्ष में निकल रहा है। इसमें कुआं कहता है, इसमें कुएं कवि जिसने इसको लिखा है वो कुएं से कहता है, हे कुएं, मैं बहुत नीच हूँ, ऐसा सोचकर तू कभी दुखी मत होना, क्योंकि तू अत्यंत सरस अर्थात जल से युक्त हृदय वाला है और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है। अर्थात ये कुएं के संदर्भ में ये इसका अर्थ हो गया। अब इसका अर्थ सज्जन व्यक्ति के पक्ष में देखिए, हे सज्जन, मैं अत्यंत नीच हूँ, ऐसा सोचकर तू कभी दुखी मत होना, क्योंकि तू अत्यंत ही सरल हृदय और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है। तो इस श्लोक में इसका सीधा सीधा अर्थ कुएं के संदर्भ में निकल रहा है, किंतु कवि इसमें सज्जन व्यक्ति के गुणों को इस श्लोक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। तो इसका अर्थ हो गया। अब दूसरा देखते हैं। निर्छीक विवेक हंसालस्यम त्वमेव तनेषु चेत विश्व इस्मिन् धुनान्यः कुलव्रतं पालिष्यति का। इसमें शब्दार्थ तनेषु मतलब करते हो, चेत यदि, कुलव्रतम का अर्थ कुल की मर्यादा, का मतलब कौन, और पालिष्यति का अर्थ होता है पालन करेगा। तो इसका अर्थ पहले श्लोक का अर्थ हंस के पक्ष में दिया गया है। तो हंस के पक्ष में हो जाएगा, हे हंस, यदि तुम ही जल और दूध का विवेचन करने में आलस करोगे तो अब संसार में दूसरा कौन अपनी कुल की मर्यादा का पालन करेगा। तो अर्थात अब इसमें न्याय पुरुष के पक्ष में देखिए, इसमें कहा गया है इस श्लोक के माध्यम से, हे पुरुष, यदि तुम ही सत्य और असत्य का निर्णय करने में आलस करोगे तो अब संसार में दूसरा अपनी मर्यादा का पालन कैसे करेगा। अर्थात न्याय पुरुष को ही देखकर सभी लोग अपनी मर्यादा का पालन करते हैं। जब वही इसको करने में असमर्थ रह जाएगा तो दूसरे अन्य व्यक्ति अपनी मर्यादा का पालन कैसे करेंगे। उसी प्रकार हंस के लिए कहा गया है। तो दूसरे श्लोक का अर्थ हो गया। अब आइए तीसरा देखते हैं। कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करील विटपेशु यावन मिल दलिमाला कोपि रसाला समुल्लसति। तो उसमें पहले कोयले के संदर्भ में कहा गया है, हे कोकिल, कोयल के संदर्भ में कहा गया है, हे कोयल, तुम तब तक करील के पेड़ों पर अपने नियत दिनों को बिता लो जब तक कोई बौरों वाला कोई रसाल अर्थात आम का वृक्ष सामने नहीं आता।
और मनुष्य के पक्ष में हे मनुष्य तुम तब तक इन नीरस मनुष्यों में अपने दिनों को बिता लो जब तक गुड़ियों के समूह से युक्त सरस हृदय वाला कोई श्रेष्ठ मनुष्य सामने नहीं आता। अर्थात जब तक कोई श्रेष्ठ मनुष्य तुम्हारे सामने नहीं आता तब तक तुम इन्हीं नीरस मनुष्यों के साथ अपना समय बिताओ। तो कोयले के संदर्भ में यहाँ कुछ और था, कोयल के संदर्भ में, और मनुष्य के संदर्भ में कुछ और। तो यही है अन्योक्ति विलासा। अब अगला देखते हैं। यावान मिल दलीमाला कोपि रसाला, और ये पहले का है। ये चौथा श्लोक है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अभोधा बहवो वसंती गगने सर्वेपि नैतादृशा केचित् वृष्टि विराद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम बचा। तो इसमें शब्दार्थ है श्रूयताम सुनो, श्रूयताम मतलब सुनो, अम्भोधा मतलब बादल, अम्भोधा बादल, नैता दिशा, नैता दिशा मतलब ऐसे नहीं, और केचित मतलब कुछ, वृष्टि भी मतलब वर्षा, और आद्रयंती वृष्टि भी आद्रयंती, यहाँ पर संधि हुई है इसलिए यहाँ पर मिला के लिखा गया है। आद्रयंती मतलब गीला करते हैं, और पुरतो मतलब सामने, पुरतो सामने, ब्रूहि मतलब बोलो। तो इसका अर्थ पहले चातक के पक्ष में, चातक प्रिय चातक तुम ध्यानपूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात सुन लो कि आकाश में बहुत से बादल मिलते हैं, किंतु सभी ऐसे नहीं हैं जो अपनी वर्षा से तुम्हारी प्यास बुझा सकें। कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। अर्थात कुछ ही बादल होते हैं जो वर्षा कर पाते हैं, और उनमें से कुछ बादल व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं। अतः तुम जिसको देखते हो उसके सामने दीन वचनों को मत कहो। चातक एक पक्षी है जो बादल से वर्षा के लिए बोलता है, अपनी आवाज़ निकालता है। तो अब ये याचक के पक्ष में, अब इसका अर्थ देखिए। याचक मतलब मांगने वाला। हे मित्र याचक तुम ध्यानपूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात सुन लो कि संसार में बहुत से दानी हैं, किंतु सभी ऐसे नहीं हैं जो अपने दान से तुम्हें संतुष्ट करें। कुछ लोग थोड़ा दान देते हैं और व्यर्थ में ही अपना प्रचार करते हैं। अतः तुम जिस किसी को भी देखते हो उसके सामने दीन वचनों को मत कहो। अर्थात सभी व्यक्तियों के सामने अपने दीन वचनों को मत कहो, नहीं तो वे व्यर्थ में तुम्हारा अपमान करेंगे। आप कुछ ही मनुष्यों के सामने अपने दीन वचनों को कहिए जो अच्छे हृदय वाले हों और आपको आपकी सहायता कर सकें, और अपना दिखावा ना करें दान करने का। तो ये चौथे श्लोक का अनुवाद था। अब पांचवा देखते हैं। न वै ताडनाद तापनाद वैर्मध्ये न वै विक्रियात क्लिश्यमानो हमस्मि सुवर्णास्य में मुख्य दुःखम तदेकम यतो माम जना गुंजया तोलयंती। तो ताड़नाद मतलब पीटे जाने से, तापनाद तपाने से, बहिर्मध्ये आग के बीच में, विक्रियात बेचे जाने से, क्लिश्यमाना मतलब दुखी, और गुंजाया मतलब प्रति से। इसका इस श्लोक का अर्थ पहले हम सोने के पक्ष में देखते हैं। सोना क्या कहता है, मतलब स्वर्ण। सोना कहता है कि मैं ताड़नाद पीटे जाने से, अग्नि में गर्म करने, और न वह विक्रियाद ताड़वाद पीटे जाने से, वहिर्मध्ये अग्नि के बीच में, तापनाद गर्म करने से, और ना ही विक्रियाद बेचे जाने से, क्लिश्यमानो हमस्मि ना ही बेचे जाने से दुखी नहीं हूँ। सुवर्णास्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो माम जना गुंजाया तोलयंती। मुझे एक मुख्य दुख यह है कि मनुष्य मुझे रत्ती से तौलता है, अर्थात मेरी दूसरों से तुलना करता है, दूसरे के धन से। अब इसका अर्थ देखिए गुणी मनुष्य के पक्ष में, अर्थात जिसके अंदर गुण होते हैं, अच्छे गुण, उस मनुष्य के पक्ष में क्या है। गुणी मनुष्य कहता है
मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन कर दुखी नहीं हूँ। अर्थात मेरे ऊपर जब कोई दुख आता है तो उससे मैं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि दुख आना तो प्रकृति का नियम है। मेरा एक दुख यही है कि मनुष्य बाहरी रूप में सुंदर दिखने वाले नीच पुरुषों के साथ मेरी तुलना करते हैं। तो 5वां श्लोक हो गया। छठा, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान् उदेष्यति हसिष्यति पंकजाली इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीम गज उज्जहार। भास्वान् मतलब सूर्य, उद्देश्यति निकलेगा, भास्वान् उद्देश्यति यहाँ पर संधि की गई है, उद्देश्यति निकलेगा, हसिष्यसि खिलेंगे, पंकजाली कमलों का समूह, इत्थम इस प्रकार, कोशगते मतलब कमल कोश में बंद, द्विरेफे भौरों के, हा हंत हंत का अर्थ बड़े दुख की बात, नलिनी मतलब कमल, गज मतलब हाथी, उज्जहार उखाड़ दिया। इसका अर्थ पहले भौरे के पक्ष में, कमल की कली में बंद एक भौरा सोचता है रात बीत जाएगी, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम रात बीत जाएगी, सुंदर प्रातःकाल होगा, भास्वान् उद्देश्यति सूर्य निकलेगा और कमल खिलेंगे, हसिष्यति पंकजाली, इत्थम विचिन्तयति वह इस प्रकार से सोच ही रहा था कि कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार, सोच ही रहा था कि अकस्मात उसी समय एक हाथी ने कमल को ही उखाड़ डाला। तो इसका अर्थ मनुष्य के पक्ष में देखिए, एक मनुष्य सोच रहा था कि मेरे कष्टों का समय समाप्त हो जाएगा और समृद्धि तथा सुख के शुभ दिन आ जाएंगे। दुख की बात यह है कि मनुष्य का अंतिम समय ही आ गया और काल ने उसके जीवन को ही समाप्त कर दिया। तो दूसरा चैप्टर पूरा होता है। धन्यवाद।